ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અમે તમે જુઓ, આપણે હિન્દીમાં પાઠ પાંચ એમાં સ્વાધ્યાય છે. આપણે સ્વાધ્યાય આવ્યા છીએ. તમને મેં તે દિવસે સ્વાધ્યાય કીધું હતું. અભ્યાસ પાના નંબર 29 પર અભ્યાસ કીધો છે કે અહીંયા શું કીધું હતું કે અભ્યાસ ઊંચી આવાજ મેં પઢીએ એટલે વાંચવાનું છે. ક્ષત્રિયનો ક્ષ તો ક્ષ પરથી કયા શબ્દો આવે છે? તો રક્ષક, રક્ષા, પક્ષી એ રીતના એ પણ મેં સમજાવ્યું છે. પછી આ અર્ધ ક ને ખ જોડેલો તો એના પરથી શબ્દ બનાવવાના. ખન પરથી શબ્દ બનાવવાના. મક્ખન, મક્ખી. ખન પરથી શું થાય? મક્ખન અને મક્ખી. પછી છ એટલે મચ્છર, મગર મચ્છર. પછી મગરમચ્છ. તો હવે એ પરથી આપણે થોડું શીખી ગયા. હવે પાછળ પેજ ફરાવો, તમારું પેજ ફરાવો. અને ક્યાં આવ્યા છે? પ્રશ્ન નંબર 3. તો નિમ્નલિખિત, અહીંયા શું કીધું છે? निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. जो कुछ अजब कुछ गजब એટલે કંઈક અવનવું. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે કંઈક અવનવું. જો अगर आप कभी गौरव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है. क्या होती है? करीब 10. એટલે જો તમે એમાં શું કહે છે કે જો તમે ક્યારેક ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખબર પડશે કે નાના બાળકો પોતાની પાપણને પલકારા 1 મિનિટમાં 1 થી 2 વાર કરે છે. 1 મિનિટમાં કેટલી વાર કરે છે? 1 થી 2 વાર કરે છે. અને જ્યારે પુખ્ત માણસોમાં આ સંખ્યા લગભગ 10 હોય છે. તો અહીંયા શું કીધું કે હમારે શરીર કો એક वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है. क्यों? आपका पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है. તો શું કહે છે કે આપણા શરીરને એક સમયનું ભોજન પચવા માટે જો પચાવવા કે હજામ કરવામાં લગભગ 12 કલાકનો સમય લાગે છે. તો શું તમને ખબર છે કે આપણા એટલે કે માનવ શરીરમાં નાક અને કાન એ 2 એવા અંગો છે કે જેને આકાર આખી જિંદગી સુધી વધતો જ રહે છે. હવે જો छोटे बच्चे और वयस्कों की पल के झपकने में क्या अंतर है? तो क्या है? छोटे बच्चों की पल के 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है. क्या? 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पल के 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है. हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगता है? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगता है. कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं. शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं. क्या है? नाक और
नाक और क्या, कान। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। जब तुम बताओ कि तेज तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे। तो હવે જો આપણે કહીએ ને કે ધીમે ધીમે ચાલે છે ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ, કાચબાની જેમ ચાલે છે। કછુआ એટલે કાચબો, એટલે આપણે કહીએ ને કે કાચબાની જેમ ચાલે છે, ધીમે ધીમે, કાચબા જેવી જેમ આપણે ઘણીવાર બોલીએ છીએ, ખબર છે? हाँ, तो ये રીતના કે છે। तो શું છે कि जो तेज चाल चलने वालों की हवा की चाल कहेंगे। જે ઝડપથી ચાલે છે એને આપણે શું કહીએ, હવામાં ઉડતા હોય એવા ચાલે છે। અને જે ધીમે એકદમ ચાલે ત્યારે કાચબાની જેમ ચાલે એમ કે છે। तो चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चिड़ियाघर पे जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चिड़ियाघर पे जाकर पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। वो दूसरा, शोरगुल नहीं करना चाहिए। क्या? शोरगुल नहीं करना चाहिए। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। क्या है? जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जानवरों की ओर कक्कड़ या खाना ही नहीं फेंकना चाहिए। कक्कड़ और खाना ही नहीं फेंकना चाहिए। અમે પ્રશ્નો સ્વાધ્યાય તમારું આપ્યું છે। અમે શું આપ્યું છે? સ્વાધ્યાય છે कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। आपको पता है ना कि चिड़ियाघर की सैर को देखने के लिए कौन कौन आए थे। तो गीता जी और उसके दादा आए। तो चिड़ियाघर की सैर को देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। तो बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। बंदर के लोग क्या खिला रहे थे। तो बंदर के लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। आपको पाठ में देखा है ना कि मूंगफली और केले खिला रहे थे बंदर को। अब लंगूर का मुंह कैसा होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है। लंगर का मुंह काला होता है। अब दूसरे के देख लो, तालाब में क्या था। तो तालाब में क्या था कि तालाब में मछली और बतख थे। तालाब में क्या था। मछली और बतख थे। तो मछली कैसी है, रंग बेरंगी। तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ, जो मछलियाँ तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख थी। हमें गीता ने किसे पत्थर बताया। गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने कछुआ को पत्थर बताया। क्या है। गीता ने कछुआ को पत्थर बताया। वो क्या गीता को मालूम हुआ कि वो क्या है, पत्थर है। तो हमें इधर से देखो, कछुआ को रक्षक क्या है। कछुआ को रक्षक क्या है। कछुआ को रक्षक क्या है। उसका क्या है, उसका हमें देख लो। हम इधर से लिखा है 6 नंबर के, कछुआ का रक्षक। कछुआ का रक्षक क्या है। तो कछुआ का रक्षक उसका आवरण है। कछुआ का रक्षक क्या है, उसका आवरण है। विदेशी पक्षी का नाम क्या है। विदेशी पक्षी का नाम, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ। क्या नाम है, काकातुआ। काकातुआ है। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए।
क्या है? सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग आपके किताब में है, पाठ में है ना, कि सबसे बड़ा पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। हमें देख लो क्या है उदाहरण। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रख कर वाक्य पूरा कीजिए। तो उदाहरण दिया था आपको, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर क्या लटक रहा है? बंदर। तो तालाब में हाथी नहा रहा है। तालाब में क्या नहा रहा है? हाथी। तो रेखांकित शब्दों की जगह उचित कीजिए। तो देख लो इधर, तालाब में हाथी नहा रहा है। तालाब में हाथी, हाथी ये क्या है? रेखांकित शब्द की जगह। तो तालाब में हाथी नहा रहा है। तो इधर से लिखना तालाब में। अहियाँ वाक्य तमे करो, उदाहरण आपेलू है पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो उसके क्या दिया था कि पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। लटक रही है। तो तालाब में हाथी नहा रहा है। तो उसके क्या आते हैं जब? तालाब में खाली जगह नहा रहा है। तो तालाब में हाथियों नहा रही है। क्या आते हैं? हथीनी नहा रही है। પછી रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो क्या आते हैं? ऊंट। रेगिस्तान में ऊंट रेखांकित। तो रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। तो क्या आते हैं? मोरनी। क्या? मोरनी नाम के रेखा कीजिए। तो मोरनी। तो जंगल में मोर नाच रहा है। क्या आते हैं? जंगल में मोर नाच रहा है। हमें पिंजरे में शेर दहाड़ा रहा है। तो पिंजरे में, तो अहींया शुं आवशे? शेर अने पिंजरे में शेरनी। चलो हमें आपणे नेक्स्ट पीरियड में करीशुं, एना विषे आपणे थोड़ू चर्चा करीशुं। जीराफ विषे, हाथी, जीराफ ने आना विषे आपणे आवता पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में। चलो बाय।